महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज आए दिन बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ा 65,000 को पार कर चुका है। जो नए मरीज हैं कोरोना के वो 65,000 को पार कर गए हैं और मौतों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर है। और संजय राउत जो कि शिवसेना के सांसद हैं वो तारीफ कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की और वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने, इस सरकार ने जो महाराष्ट्र के अंदर अरेंजमेंट किए हैं वो एक सेनापति की तरह है, जो सेनापति वार रूम में बैठकर अपनी सेना को लड़ने के लिए भेजता है और लड़ाई जीतता है। ऐसे ही उद्धव ठाकरे जी भले ही मैदान में ना गए हों लेकिन उन्होंने वार रूम से सारी नजर रखी है और इस कोरोना को मात करने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी गई है, जिसके कारण आज कोरोना की से जो फाइट हम लोग कर रहे हैं वो सबसे अच्छे तरीके से की जा रही है। ये कौन सा अच्छा तरीका है कि देश में कोरोना के मरीज नंबर 1 यदि कहीं हैं तो वो महाराष्ट्र में है, जिनकी संख्या 65,000 को पार कर गई है। ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां इतने मरीज एकदम नए आते हों। लेकिन संजय राउत हैं, सोनिया गांधी के बाद दूसरे नंबर पर संजय राउत आए और उन्होंने भी उद्धव ठाकरे की तारीफ की। आखिरकार क्यों? जब आप देखिए कि महाराष्ट्र एक ऐसी जगह बन गई है जहां कभी हॉस्पिटल में आग लगती है, कभी हॉस्पिटल की ऑक्सीजन लीक होती है, कभी वहां फैक्ट्री में आग लगती है। अभी रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर है, वहां एक फैक्ट्री में विस्फोट होकर आग लग गई। ये हादसे जो हो रहे हैं, ऐसे हादसों के महाराष्ट्र में और जहां इस तरह के केस हो रहे हैं कि वहां घर छोड़कर अपने अपने गांव में जाने को मजबूर हैं प्रवासी मजदूर। आप देखेंगे जब से कोरोना के केस बढ़े, रात्रि का कर्फ्यू लगा दिया गया, बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई, जिसके कारण जो प्रवासी मजदूर वहां मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, उन लोगों को मजबूरी में महाराष्ट्र छोड़कर अपने अपने गांव आना पड़ा, जिसमें बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, इधर के लोग अपने अपने घरों को आ गए। बसों में, रेलों में ठुस ठुस के वो आए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो महाराष्ट्र में रहेंगे तो महाराष्ट्र सरकार उनके लिए ना तो खाने पीने की व्यवस्था करेगी, ना कोई दवाई की व्यवस्था करेगी और एक दिन उनको यूं ही कोरोना से ग्रसित होकर दम तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो महाराष्ट्र में हाल हुआ, लोगों ने देखा किस तरह से लोग घरों में मर रहे हैं, किस तरह से शमशान घाट भरे पड़े हैं, किस तरह से हॉस्पिटलों में अव्यवस्था है, ना वहां बेड है, ना वहां दवाई है, डॉक्टर अव्यवस्थित हैं, जिसके कारण बहुत सारी वीडियो वायरल हुई। मरीजों ने बताया कि किस तरह से वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, लोग फर्श पे लेटे हैं, ऑक्सीजन को तरस रहे हैं, सरकार से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। लेकिन संजय राउत जी हैं कि तारीफ कर रहे हैं, और आपको बताएं तारीफ कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र का मॉडल है उद्धव ठाकरे जी का, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। यानी वो ये बता रहे हैं कि जिन प्रदेशों में अभी कोरोना की मृत्यु दर कम है, अभी कोरोना के मरीज कम है, महाराष्ट्र में तो 65,000 आ रहे हैं एक दिन में, कह रहे सबको लागू कर दो सारे प्रदेशों में। क्या आप बात कर रहे हो संजय राउत जी? अरे भाई, उत्तर प्रदेश में अभी 25,000 आए हैं, दिल्ली में भी 20-25,000 आते हैं, तो आप चाहते हो कि यहां भी 65,000 आ जाएं? क्यों? कौन सा मॉडल है ये? कौन सी तारीफ कर रहे हो? क्या किया आपने? जब महाराष्ट्र की दुर्दशा हो गई, व्यवस्था संभाली नहीं गई, तब केंद्र ने आपको राहत देने के लिए वहां ऑक्सीजन भेजी है, दवाइयां भेजी हैं, और वैक्सीन तक तो आप लगा नहीं पाए। आपको जितनी वैक्सीन दी गई, 5 लाख वैक्सीन की डोज आपने खराब कर दी वो शीशियां, क्योंकि आपको स्टाफ नहीं मिल रहा है। क्या आप कह रहे हो? पूरे देश में आप देखिए एक उत्साह है कि हमारे देश की 2 कंपनियों ने ऐसी वैक्सीन को डेवलप कर लिया है जिसके लगाने से कोरोना से संबंधित लगभग 157 बीमारियां नहीं होती। ये अब अमेरिका के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भारत की कोविशील्ड, भारत की कोवैक्सीन वो इतनी बढ़िया है कि जो तीसरा स्ट्रेन चल रहा है इसमें भी वो कारगर है, और 157 प्रकार की डिजीज जो कोरोना में होती हैं, गले की खराश, जुकाम, वायरल, फेफड़े का इंफेक्शन और उससे संबंधित घुटने में दर्द, वीकनेस, ऐसी 157 डिजीज पर यह वैक्सीन कारगर है। जिन्होंने ये वैक्सीन की दोनों डोज लगाई, उनकी मृत्यु दर कितनी है तो उन्होंने बताया है 10,000 में केवल 3 लोगों की मृत्यु नहीं, कोरोना उनको दोबारा हो रहा है जिन्होंने वैक्सीन लगाई है। यानी कोरोना होता है फिर भी उससे फाइट करके वो जीत जाते हैं और दोबारा ठीक हो जाते हैं। यह है इस कोरोना वैक्सीन का रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को देखते हुए पूरे देश में एक उत्साह हुआ,
मोदी जी ने इसकी घोषणा की कि 1 मई से पूरे देश के युवा भी अब इसको लगवा सकेंगे, क्योंकि फ्रंट लाइन वर्करों को ज्यादातर को पहली डोज दी जा चुकी है, दूसरी डोज भी दी जा रही है। अब उन्होंने 45 साल तक की छूट करी थी, लेकिन अब 18 से 45 का जो गैप है उसको भी भरा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना युवाओं में हो रहा है, इसको देखते हुए केंद्र ने राज्यों को यह छूट दी कि हम तुमको वैक्सीन देंगे और उसमें 50% वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से फ्री दी जाएगी। और उसमें अब राज्यों को तय करना है कि ये 18 से 45 साल के बीच के लोगों को वो वैक्सीन कैसे लगाता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि हम ये सारी वैक्सीन फ्री लगाएंगे, लेकिन इसमें से आधी तो केंद्र देगा। उस वैक्सीन को 1 तारीख से सब लगवाना चाहते हैं, यानी 1 मई से, और इसके लिए पूरे देश में बड़ा उत्साह है। युवा उसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आरोग्य सेतु ऐप पर वो रजिस्ट्रेशन पिछले कई दिनों से चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा साहब मई के महीने में तो हम नहीं लगा पाएंगे। जब उनसे पत्रकारों ने कारण पूछा स्वास्थ्य मंत्री से कि भाई पूरे देश में युवा लगवाना चाहते हैं, पूरे देश में इसकी दूसरी और तीसरी लहर आ रही है, ये बीमारी फैलती जा रही है, लोग मर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी 65,000 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं, आंकड़ा मौतों का बढ़ता जा रहा है, युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, तब युवा अपनी जान बचाने के लिए यदि 1 तारीख से वैक्सीन लगवाना चाहता है तो आप क्यों नहीं लगा रहे? तो वो क्या कहते हैं, हमारे पास स्टाफ नहीं है, वैक्सीन लगाने के लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए कि उनके पास स्टाफ नहीं है तो भर्ती करो, परमानेंट ना करो तो टेम्परेरी करो। वैक्सीन में कौन सा ऑपरेशन करना होता है भाई? इंजेक्शन लगाने के नर्सिंग स्टाफ के अनुभव चाहिए, उसमें वैक्सीन लगानी है, ऑक्सीजन लग जा, ये कोई ऑक्सीजन तो लगानी नहीं है, इंजेक्शन लगाना है सिंपल। आम आदमी थोड़ी देर में देख लेगा, खुद भी लगा सकता है। उसके जो सिम्टम आते हैं, साइड इफेक्ट आते हैं, उसके लिए एक नर्स की जरूरत है, जो हमारे देश में बहुत मिल सकती है, महाराष्ट्र को नहीं मिल रही। अब महाराष्ट्र के मॉडल को संजय राउत लागू करना चाहते हैं पूरे देश में, यानी पूरे देश में युवाओं को 1 मई से इंजेक्शन लगना शुरू होगा। लेकिन महाराष्ट्र एक इकलौता राज्य ऐसा होगा जिसमें 1 मई से युवाओं को वो वैक्सीन नहीं लग सकेगी जो कोरोना से लोगों की जान बचाती है। अब आप सोच लीजिए कि महाराष्ट्र का रोल मॉडल कैसा है। तो सोनिया गांधी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उद्धव ठाकरे सरकार की बड़ी बड़ाई कर रहे थे कि बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो भाई अगर वो बहुत बढ़िया काम कर रही है तो ऐसा कैसा बढ़िया काम है कि वो जो है वैक्सीन तक नहीं लगा पा रही, वो ऑक्सीजन नहीं दे पा रही, वो हॉस्पिटल में डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं कर पा रही, और आज कह रहे हैं जब वैक्सीन का नंबर आया कि उनके पास स्टाफ नहीं है। तो भाई पिछले 1 साल से क्या कर रहे थे? जो जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के हाल हुए, पिछले साल हमने देखा 500-500 किलोमीटर पैदल चलकर लोग अपने अपने घरों को पहुंचे, क्योंकि उनको लग रहा था कि महाराष्ट्र में रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन इस बार फिर वो प्रवासी अपने घर चले तो आपसे ना तो उनके लिए बस दी गई, ना ट्रेन दी गई, और आपने खाना तो दिया ही नहीं। तो क्या प्रवासी मजदूरों के नाम पर जो आपके प्रदेश में आकर कमाई करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बस आपका काम यही है, यही अरेंजमेंट है? यही संजय राउत जी आप कह रहे हो वार है, जिसको वो कंट्रोल रूम से, वॉर रूम से बैठकर उद्धव ठाकरे जी देख रहे हैं? तो उद्धव ठाकरे जी ने जब देखा वॉर रूम से कि भाई प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, अरे भाई उनके लिए कुछ व्यवस्था कर देते। आपके पास बड़े बड़े मैदान खाली पड़े हैं, आपके पास बड़े बड़े होटल खाली पड़े हैं, आपके पास स्कूल बड़े बड़े खाली पड़े हैं, उनमें प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बना देते, अस्थायी शेल्टर होम बना देते, उनको व्यवस्था करते। लेकिन आपने नहीं करी। अल्टीमेटली वो मजदूर अपने अपने घरों को लौट गए। अब तो खाली महाराष्ट्र के लोग बचे हैं भाई महाराष्ट्र में, फिर भी आप उनको वैक्सीन नहीं दे पा रहे हो। इस अव्यवस्था में यदि आप समझिए उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी कि यदि 1 मई के बाद कोई भी महाराष्ट्र का युवा कोरोना से मर गया तो इसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे सरकार की होगी, क्योंकि सरकार की नेग्लिजेंसी के कारण, निकम्मेपन के कारण यह वैक्सीन युवाओं को नहीं लग पाई। तो कोरोना रोग जो कि पूरे महाराष्ट्र में बड़ी तेजी से फैल रहा है, वो युवाओं को भी हो रहा है। तो युवा
अगर इस बीमारी से बच सकता है तो वो बचाने का एक ब्रह्मास्त्र है, वो है वैक्सीन। लेकिन आपकी सरकार, उद्धव सरकार, महाविकास अघाड़ी सरकार, ये युवाओं को बचाने के लिए क्या चिंतित नहीं है? क्या वो नहीं चाहती कि 18 से 45 के बीच के लोग, युवा, हमारे देश के, जो हमारे देश की ताकत है, जो हमारे देश का भविष्य है, उसकी जान बचे? क्यों नहीं चाहते आप? अगर आप चाहते तो जिस तरह से फ्रंटलाइन वर्करों को प्राथमिकता से इंजेक्शन दिया गया, आप ये व्यवस्था करो, करते, क्योंकि ये पहले से चल रहा है, वैक्सीनेशन का काम प्रतिदिन चल रहा है। अरे एक दिन में 10 लाख ना लगेंगे, 5 लाख लगेंगे, लेकिन आप इस अभियान को 1 तारीख से चलाते, मना नहीं करते। इसका मतलब यह हुआ, यदि आप हाथ खड़े कर रहे हो, आपने कोई व्यवस्था नहीं करी है, इसका मतलब आप महाराष्ट्र के युवाओं से प्यार नहीं करते, और कहीं आप ये चाहते हो कि महाराष्ट्र के युवाओं को कोरोना हो। यदि आपकी चाहत ये नहीं थी, ये साजिश नहीं थी, तब आपने वैक्सीन का इंतजाम क्यों नहीं किया? पूरे देश में 1 मई से युवाओं को वैक्सीन लगेगा, लेकिन दुर्भाग्य से महाराष्ट्र के युवा इस महाअभियान में, इस महामारी में, इस महाबीमारी से बचने के ब्रह्मास्त्र को यूज करने से रह जाएंगे। तब महाराष्ट्र के युवा सोचें कि उनकी सरकार किस तरह का अरेंजमेंट करती है और कितना उनसे प्यार करती है। वंदे मातरम।